बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को सिंपल सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, तकरीबन हाफ कप ऑयल ले लिया है और एक मीडियम साइज़ मैंने अनियन लेके इसे स्लाइस कर दिया। मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ऐसे ही अंदाजे से ही क्यूमन सीड डाल देंगे। अच्छा, अनियन को हम बहुत ज़्यादा पिंक नहीं करेंगे, बस हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए तो हम इसमें ये क्यूमन सीड डाल देंगे। ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर आना चाहिए। इसके साथ ही ये मेरे पास तकरीबन हाफ केजी मैंने चिकन के पीसेस रखे थे, ये मैं अब इसमें डाल दूँगी। दस 15 मिनट चिकन को ऑयल के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और इसमें अभी तक हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते तो वो नीचे बैठ के जलने लगता। तो लिहाजा इसको अच्छी तरह 10-15 मिनट आपने चिकन को ऑयल में फ्राई करना है, ताकि इसकी स्मेल वगैरह सब खत्म हो जाए। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं। दो बड़े खाने के जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल के अब इसे इसके साथ भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। चिकन को जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ भी अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया और 1-2 मिनट हो गए हैं। अब इसके साथ ही अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। मसाले वही रेगुलर मसाले हैं, मगर मैं आपको बताती जाती हूँ। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं अभी। हाफ टी स्पून हम इसमें क्रश पेपर डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून से कम, थोड़ा सा क्वार्टर से थोड़ा सा ज्यादा है, हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इतना ही जितनी हल्दी पाउडर डाला है, तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम, यानी क्वार्टर से थोड़ा सा ज्यादा गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं। कोरिएंडर और क्यूमन सीड रोस्टेड पाउडर जो है वो फुल 1 टीस्पून डाल रहे हैं। क्वार्टर टी स्पून में इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट मैं इसमें बाद में डालूंगी। तो अब इस सब को हम अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मसाला कंप्लीट हो गया और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। जैसे ही मैंने तमाम स्पाइसीज इसमें ऐड किए हैं, इसमें एक अच्छा सा कलर आ गया। उसके साथ ही मैं यहाँ पे हाफ केजी से कम की मेरे पास फ्रोज़न टोमेटो हैं, ये मैं ऐड कर दूंगी। ऐसे ही रख देते हैं, करेंगे और इसे कवर करके जब तक कि मीट टेंडर हो जाएगा, ये टोमेटोज़ भी डिज़ोल्व हो जाएंगे, अच्छे तरीके से मसाला बन जाएगा। तो अब हम इसे कवर करके कुक करते हैं। टोमेटो सारे डिज़ोल्व हो गए हैं और आप देखें इसके ऊपर एक अच्छा सा जो है वो कलर आ गया है। टोमेटो का, चिलीज़ का, रेड चिली पाउडर का एक अच्छा सा कलर आ गया और चिकन भी देखें अच्छे तरीके से टेंडर हो गई। अब हम सिर्फ इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे और इसमें इतना हम पानी रखेंगे जितना हमें चाहिए। और जैसे कि चिकन कढ़ाई तो बिल्कुल ड्राई होती है, मगर मैं बिल्कुल ड्राई नहीं बनाती, मैं थोड़ा सा उसमें पानी रखती हूँ। और उसके साथ आज मैं ये भी बता दूँ कि ये मैं होममेड तरीके से तमाम घर के मसालों के साथ बना रही हूँ। किसी किस्म का मैंने चिकन कढ़ाई का बाज़ार का पैकेट यूज़ नहीं किया। तो बहुत ही मज़ेदार होममेड तरीके से आज मैं आपको चिकन कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ। मैं ये चिलीज़ भी जो है ये डाल देंगे। और सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून रखा था, तो आप टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लग रहा है तो आप एडजस्ट कर दें, वरना तो सही 1 टीस्पून मेरे टेस्ट के हिसाब से सही है। तो लिहाजा आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और चिली हमेशा ही टू टेस्ट होता है कि जो जितना खाना चाहे वो उतना डाल सकता है।
जैसे जैसे कढ़ाई भुनना शुरू हो जाएगी वैसे ही आपको किनारों पे ऑयल आता हुआ नज़र आएगा। पाई तकरीबन तैयार है और मैं इसमें इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, मैं इसी स्टेज पे बस इसको फिनिश करूँगी। तो अब मैं इसमें डालूँगी, ये मैं ब्लैक पाउडर थोड़ा सा मैं डालूँगी, ये हाफ ब्लैक पेपर फिनिश कर रही हूँ, बस मैं इसको बस दम लगाऊंगी मैं इसे। और ये मेरे पास थोड़ा सा कोरिएंडर और अनारदाना का पाउडर है, ये भी मैं थोड़ा सा डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, खट्टा नहीं करना, अनारदाना थोड़ा सा खट्टा होता है। उसके साथ में हल्का सा फ्लेवर करने के लिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सा जायका आए, ये मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। और साथ में ही जो मज़ेदार सी चीज़ इसको खुशबूदार बनाती है हमारी कढ़ाई को, वो है कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी तरीका वही है कि आपने थोड़ा सा ये लिया, इसे दूसरे हाथ से करा और उसके बाद आपने इसको इस तरह से डाल दिया। तो मज़ेदार कसूरी मेथी डालते ही पूरे किचन में एक बहुत खूबसूरत सी अरोमा हो जाती है। और मेरे पास इस वक्त कोरिएंडर वो नहीं था जो बाज़ार से ख़रीदते हैं, मेरे पास मैंने कुछ थोड़ा से हर्ब्स अंदर ही लगाए हुए थे, तो ये थोड़ा सा मेरे पास मैंने उसमें से धनिया निकाला है जो फ्रेश अभी तैयार हो रहा है, बना नहीं है। ये थोड़ा सा हम धनिया अपना फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश अभी पीछे से तोड़ के लेके आई हूँ, मतलब बैकयार्ड से नहीं, पीछे ही पॉट में लगाया है काउंटर पे, तो वहाँ से ये मैंने धनिया निकाला, तो अब ये मैंने डाल दिया। और अब देखिए इसकी कढ़ाई की शक्ल कितनी मज़ेदार है। तो ये थी मेरी आज की बिल्कुल देसी स्टाइल की होममेड चिकन कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ किसी अच्छी रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़। और याद से मेरे चैनल RES फूड एंड स्टाइल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।